दोस्तों, अक्सर घरों में बैठ कर के लोग भारत की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आज इजराइल और ईरान के बीच में एक नया युद्ध शुरू हो चुका है, इसी बीच खबर सामने निकल के आती है कि ईरान में कई भारतीय छात्र फंसे थे और भारत सरकार ने सही समय पर सही दिमाग लगाते हुए उन छात्रों को उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकाल लिया है। वहीं दूसरी खबर में हम जानेंगे कि भारत किस तरीके से इस युद्ध की चपेट में आ सकता है, क्योंकि भारत की एनर्जी नीड्स एक पर्टिकुलर रीजन से पूरी की जाती है और वही रीजन आज पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आ चुका है और कैसे पूरी दुनिया पर इसका असर दिखाई देगा। आइए जानते हैं दोनों ही मेजर अपडेट। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के समय इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नए स्टेज पर जा चुका है। कभी भी एक बड़ी जंग हो सकती है और इस बीच खतरा अलग अलग देशों के नागरिकों का था, अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स का था, जो कि ईरान के अंदर फंसे हुए थे। भारत ने अपने छात्रों को सही कूटनीति अपनाते हुए निकालने का फैसला किया। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के एक ग्रुप, जिसमें कश्मीरी घाटी से लगभग 90 छात्र थे और उर्मिया मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लगभग 110 छात्र शामिल थे, सुरक्षित रूप से ईरान अर्मेनिया सीमा पार करते हुए राजधानी येरेवन इन्हें पहुंचाया जा चुका है। इन छात्रों की कल अर्मेनिया से दिल्ली के लिए उड़ान निर्धारित की गई है, जिसके लिए भारतीय अधिकारी लगातार व्यवस्थाएं कर रहे हैं और किसी भी छात्र को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, इस बात की इंश्योरिटी दी जा रही है। ऐसा पहले कई बार हम कर चुके हैं। जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध शुरू होता है, भारत अपने जहाज भेज करके उन स्टूडेंट के हाथ में भारतीय झंडा होता है, जिस पर किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं किया जा रहा था और भारत सेफली अपने स्टूडेंट्स को अपने देश वापस लाता है। तो ये उन लोगों पर करारा जवाब है जो कि भारत की इज्जत नहीं करते और कहते हैं कि भारत सरकार सही समय पर देश के लोगों के साथ खड़ी नहीं रहती। बात की जाए दूसरी अपडेट की, तो ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग से सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशंस नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी टेंशंस बनेंगी और इसका बड़ा इम्पैक्ट भारत पर आएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि भारत अपने एनर्जी नीड्स यानी कि क्रूड ऑयल और गैस को इम्पोर्ट करा के पूरा करता है। मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट से ही हम इम्पोर्ट कराते हैं। रिसेंट टाइम में हमने रशिया से इम्पोर्ट कराना शुरू किया है, लेकिन रशिया से तेल जो भारत पहुंचता है, इसका रूट भी ईरान से होते हुए आ रहा है, यानी कि पूरा ऑयल सप्लाई भारत की डिस्टर्ब हो सकती है। आंकड़ों की बात की जाए तो ऑलरेडी कच्चे तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई, कच्चे तेल की कीमतें 11% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे में ग्लोबल जो बेंचमार्क सेट किया गया था क्रूड ऑयल का, ये $75.32 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। इससे पहले ये $64-65 पर था। आप सोच सकते हैं कि कितने परसेंट इजाफा हुआ है और आगे चल के ये और ज्यादा बढ़ सकता है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं, जिससे पूरे भारत के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। सरकार को मजबूरन महंगा पेट्रोलियम यानी कि उससे रिफाइन किए गए पेट्रोल, डीजल और तमाम तरीके की फ्यूल्स महंगे बेचने पड़ेंगे। सीधे फ्लाइट का फ्यूल महंगा हो जाएगा, फ्लाइट की टिकट्स महंगी हो जाएंगी। पूरे देश की इकोनॉमी आज हमारी इन्हीं पर चलती है। ट्रक्स पूरे देश के अंदर, ट्रेन पूरे देश के अंदर अगर ऑपरेट ना की जाए तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी और महंगी हुई कीमतों का असर पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर महंगा होते ही ये हमारी और आपकी जेब पर पड़ना शुरू होगा। और इस चीज को लेकर के आपके मन में एक सवाल भी आ सकता है कि भारत ईरान से तो तेल खरीदता ही नहीं, तो इससे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर आने वाला मैक्सिमम तेल पर्शियन गल्फ से होकर के आता है। इसके अलावा हम ईरान से भले ही तेल ना खरीदते हो, लेकिन ईरान मार्केट के अंदर अपना तेल सप्लाई कर रहा था और मार्केट के अंदर तेल जाने का मतलब है कि सभी देश अपना तेल की कीमतें बढ़ा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ईरान की सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। लेकिन सप्लाई चेन डिस्टर्ब होते ही मार्केट में शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होते ही प्राइस बढ़ेंगे और कॉन्फ्लिक्ट जोन की वजह से ये प्राइस ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पर जाने की तैयारी में है। और भारत का स्पेशली मिडिल ईस्ट के साथ जिस तरीके का व्यापार किया जा रहा है, इसमें कई चीजों पर इंपैक्ट पड़ेगा। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल सॉल्ट, केमिकल, प्लास्टिक, फल, मेवे, खाद्य तेल, लोहा, स्टील, मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ लिंक है। और भले ही युद्ध हमसे कई हजार किलोमीटर दूरी पर हो रहा हो, लेकिन इसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर, हमारी आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर भारत को स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के इसे सॉल्व करने पर बात की जाए, लेकिन शायद बात ना बन पाए, क्योंकि भारत को उतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता और भारत को हो रहे नुकसान से शायद कई देशों को अच्छा लगे। इसमें चीन, पाक और कई यूरोपीय देश भी शामिल हो सकते हैं और ये शायद लंबे समय से यही चाह रहे थे कि भारत जैसे देश जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, इस साल भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ उभरने वाला था। अब ये सारे शायद सपने ही रह जाएं। अगर ये जंग सही समय पर रुक जाती है तो भारत की गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी, नहीं तो भारत को दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स
कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा भारत को एक स्ट्रॉन्ग कूटनीति अपनानी चाहिए या फिर नहीं। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा भारत कैसे ही वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।